अच्छा, लेट मी शेयर दैट। 27 में ए में कुछ डाउट्स हैं, फिर एक एक करके मैं डाउट्स लेता जाता हूँ। पहले तुम कौन से क्वेश्चंस बता रहे हो 27 ए के, हिमांशु? तो क्वेश्चन नंबर 8, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 1200 रुपीज, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, और सर उसका फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद में लास्ट दो क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारे हिसाब से ये लायबिलिटीज का है क्वेश्चन के एसेट्स का है? पहले ये बताओ। सर इसमें लायबिलिटी कम कर रहे हैं ना अपन लोग। लायबिलिटी कम कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट है हमारे लिए कि लॉस है? सर प्रॉफिट है, टेक्निकली प्रॉफिट है। नहीं, टेक्निकली भी है और वैसे भी है, मतलब उसके अलावा जो भी नॉन टेक्निकल भी होता है तो वो भी है। हमको प्रॉफिट अपना रिड्यूस करना है। हमारी बैलेंस शीट में हमको लायबिलिटीज कितने की दे रखी है? 2000 की दे रखी है, और उसको अब क्या करना है? 1200 तक रिड्यूस करना है। यस सर। तो हमें कितने रुपए से रिड्यूस करना है? 800 सर। 800 से। 800 से रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे? प्रॉफिट है, तुमने अभी बताया इसको प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहाँ आता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है? क्रेडिट में आता है बस, तो ठीक। रिवैल्यूएशन। तो हमारी एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन, समझ गए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन। और सर यहाँ पे क्या करना है? ब्रॉट अप टू बढ़ गई, 3200 तक करना है, और अभी कितना है? 2000 है। बढ़ गई है। बढ़ गई है 1200 रुपीज। 1200 से आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। बस ये हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज देयर। नेक्स्ट इज सर 19 and 20, वो प्रोविजन वाला। इंक्रीज टू। अगर ये इंक्रीज टू नहीं भी लिखा होता, उन्होंने कहा कि 15% डेटर्स पे बनाना है। डेटर्स कितने हैं? 20,000 के। 20,000 का 15% कितना होता है? सर 20,000, सर 3,000। और अभी प्रोविजन कितना है ऑलरेडी? 1,000, तो 2,000 का बढ़ाना है। तो प्रोविजन जब हम बढ़ा रहे हैं, लॉस का प्रोविजन बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट का प्रोविजन नहीं है, तो लॉस का है। तो हम अब पहले तो कहते हैं 1,000 रुपए डूब सकते हैं, हम कह रहे हैं 3,000 डूब सकते हैं। तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है। लॉस ही है। हम अज्यूम कर रहे हैं ना, प्रोविजन बढ़ा रहे हैं तो डेटर्स में से लेस करते हैं ना। प्रोविजन जो होता है ये एसेट्स को रिड्यूस करता है। हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं इस प्रोविजन को? डेटर्स में हम प्रोविजन को लेस करके दिखाते हैं। यस सर। तो जितना ज्यादा प्रोविजन होगा डेटर्स उतने कम होंगे ना हमारे एसेट्स। यस सर। तो हम बढ़ा रहे हैं 1,000 से अब 3,000 कर रहे हैं, 2,000 से बढ़ा रहे हैं प्रोविजन। तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए? सर रिवैल्यूएशन के डेबिट में आना चाहिए। हाँ, तो इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस। ओके सर। और सर 17 वाला भी बता दो। स्टॉक को रिड्यूस करना है 1,800 तक, और यहाँ लिखा है बाय, और ये दोनों में डिफरेंस है। 1,800 से और 1,800 तक। हाँ सर। तो अभी बैलेंस शीट में 3,000 का स्टॉक, उसको 1,800 तक रिड्यूस करना है। तो तो कितनी? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 1,200 रुपीज से। ओके सर, समझ में आ गया। ये अब ये क्या कह रहे हैं? हमें करना है प्रोविजन बनाना है 2%, डेटर्स का 2%। 800 रुपए और 2,200 को लेस करना पड़ेगा प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। हाँ बस 22%, बिल्कुल सही, ठीक है। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? और कोई डाउट है 27A में? किसी को पूछिए मेरे से। 27A में किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बस आपको रिवॉल्यूशन की प्रैक्टिस करनी है अभी तो, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स में, और ये रिवॉल्यूशन हो जाएगा। भले ही अपने को अभी रिटायरमेंट नहीं है सिलेबस में, बट देन इट इज नीडेड। ये एक ही जैसा है, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं। दिस इज 27B। तो 27B में किसी ने डाउट पूछे थे कुछ मेरे से? अभी पूछा था ना, किसी ने बोल रहा था कि मुझे को डाउट है 27B में। शौर्य तुमने बोला था, एकता, ध्रुवी, तुमने, किसने बोला था ये डाउट का? किसी को नहीं? तो ये मैंने बोला था, मैंने सॉल्व करेंगे। नहीं, अभी हिमांशु, किसने तो पूछा था भाई डाउट इसमें से कुछ क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में।
ये कह रहा है हमें आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस को, हमें डैमेजेस देना है, किसी को वर्कर को देना होगा, किसी को भी देना होगा। तो सर मतलब न्यू प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना? नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और ये प्रोविजन जो है पेमेंट का प्रोविजन है, लायबिलिटी का प्रोविजन, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम, बस रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम या आउटस्टैंडिंग डैमेजेस व्हाटएवर, या आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, लंबा नाम देना जो पूरा भी दे सकते हैं, 5000 रुपीज। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। अभी हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये तो सिमिलर लग रहा है यार मेरे को, रिपीट हो गया क्या? अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। ये सब तो काफी कुछ सिमिलर है। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से दिया होगा कि फर्स्ट कराऊंगा तो सेकंड प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, और किसी को पूछना है 27B में, किसी को कुछ चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट इज शीट नंबर 28 में पूछा गया है मेरे से। एक था तुमको मैंने कहा था क्लास में आने के लिए, वीडियो ऑन करने के लिए, तुमने अभी तक किया नहीं है। अंश बोलो, इसमें कौन सा पूछना है तुमको? क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको एक एंट्री करनी है ना, पास सिंगल जर्नल एंट्री। जो सिंगल एंट्री होती है तो वो होती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप इसमें क्या करोगे, जनरल रिजर्व बुक्स में 60,000 से है, इसका मतलब इसको बांटना नहीं है। सिंगल एंट्री का मतलब होता है बांटना नहीं है, इसकी गेनिंग सेक्रीफाइस करनी। गुडविल की तो हम गेनिंग सेक्रीफाइस करते हैं। ये लॉस है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है इसका, बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा, तो ये लॉस भी नहीं बांटना। ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में भी लॉस आ गया 20,000 का, तो तुम इसमें क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका तुम एडजस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट करोगे पहले। इसकी वर्किंग तुमको ऐसे करनी है। इसके अंदर सबसे पहले तुम एडजस्टमेंट का अमाउंट निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ सिंगल एंट्री करने के लिए एडजस्टमेंट का अमाउंट निकाला जाएगा। वो कैसे आएगा, उसके अंदर जनरल रिजर्व तुम ऐड करोगे 60,000, गुडविल ऐड करोगे 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करोगे 5,000, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करोगे 20,000, तो 65,000 का अमाउंट आ गया। तुमको यहाँ पे रेशियो दिया है 2:1, न्यू रेशियो है इक्वल, तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लो, और 65,000 से गेनिंग पार्टनर टू, ये प्रॉफिट आ रहा है। अगर ये लॉस में आता है नेट अमाउंट तो हम सेक्रीफाइस है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से 65,000 से हम गेनिंग सेक्रीफाइस की एंट्री कर रहे हैं। 65,000 इंटू जो गेनिंग रेशियो है, 65,000 इंटू जो सेक्रीफाइस रेशियो। ओके सर। अब इसमें बताओ, और इसमें क्या डाउट आ रहा है इस शीट में? सर और कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, फाइन। और बोलिए, किसी को कोई डाउट है? एकता एकता तुम आओ, वीडियो ऑन करो अपना। हाँ, कहाँ गई तुम? हाँ, तुम्हारा पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लग रहा, सुनने में आया मेरे को।